जो रेलवे ट्रैक के ऊपर का जो फ्लाईओवर है वो दरअसल धंसने लगा है। शिकायत कब से मिल रही थी इसकी? शिकायत तो 6 महीना हो गया। अच्छा, सुपरवाइजर कहाँ है? सुपरवाइजर नीचे है। के बड़े बड़े सरिये बाहर निकल रहे थे तो मैंने इसकी कंप्लेंट करी। कैमरामैन के ठीक ऊपर आप देखेंगे तो फ्लाईओवर इतना कमज़ोर हो चुका है कि इसके सरिये नज़र आने लगे हैं। राजधानी दिल्ली के दिल्ली कैंट इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये एक फ्लाईओवर है दिल्ली कैंट में। मेरे पीछे का रास्ता आप देखेंगे एक धौलाकुआं की तरफ जाता है और इस तरफ का रास्ता लाजवंती की साइड जाता है। तो जो रेलवे ट्रैक के ऊपर का जो फ्लाईओवर है वो दरअसल धंसने लगा है, खबर ये है, जिस वजह से इस फ्लाईओवर के ऊपर से आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है और इसकी वजह से सागरपुर का जो फ्लाईओवर है वहाँ तगड़ा जाम लग गया है। रॉन्ग साइड लोग निकल रहे हैं अपनी जान की बाजी लगाकर और यहाँ जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि 14 जो जॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं धंस गए हैं और उनकी रिपेयर का काम चल रहा है। और चौंकाने वाली बात ये है कि इस काम में, इसको रिपेयर करने में 1.5 महीने तक का समय लग सकता है। दिल्ली कैंट में ही पुरानी नांगल गांव में एक समाजसेवी हैं नितिन बग्गा। उन्होंने 2 वर्षों पहले इस मामले को उठाया था, इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने कोशिश की थी कि ये बात प्रशासन तक पहुंचे और इसकी रिपेयरिंग हो। ये मैंने भाई साहब 2 साल पहले इसकी कंप्लेंट करी थी। जो उस टाइम में बारिश का समय था, इसके बड़े बड़े सरिये बाहर निकल रहे थे तो मैंने इसकी कंप्लेंट करी। तो कुछ प्रशासन आया, जैसे कि इसके जो काम कर्मचारी इसके नीचे खाली रिपेयरिंग करके चले गए, पट्टियां लगा के चले गए। जब उस टाइम पे मैंने इसकी अपील करी कि डेंजर बहुत है, ये इसके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और कभी भी कोई ना बड़ा हादसा हो सकता है। अब जाके क्या कर रहे हैं, अभी भी इस पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। अभी भी इसकी तरफ से कोई बढ़िया काम मुद्दा नहीं उठाया जा रहा। अभी भी कि भाई आपको इसको बढ़िया तरीके से एक बारी में कर दिया जाए। इसके वजह से काफ़ी कम से कम 2 से 3 किलोमीटर का जाम लगता है डेली शाम को। और सिर्फ फंड रिलीज करने के लिए ये अभी कुछ टाइम पहले लगाए गए हैं, ये सिर्फ फंड रिलीज करने के लिए ये पेड़ पौधों के लिए लगाया गया। इसको बाद में लगा के इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको रिपेयर कर दिया जाए जिससे कोई बड़ी घटना ना हो। इसलिए तो 2 साल पहले आपने ये मुद्दा जो है कहाँ उठाया था? ये मैंने अपने सोशल मीडिया पे करा था और एक कंप्लेंट भी लगा के आया था मैं दिल्ली सरकार के। दिल्ली सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमारा यहाँ का विधायक उठ के आके नहीं देख पाया कि हमारे क्षेत्र में हुआ क्या है। और ये जाम आप काफ़ी दूर तक लग रहा है जिसमें पब्लिक को इतनी ज़्यादा परेशानी होने लग रही है। जो हमारे गांव पुरानी नांगल का जो गेट है वो पूरी तरह जाम हो चुका है। शाम को वहाँ से निकल नहीं सकते हैं हम। यहाँ का एक रोड चालू कर रखा है सिर्फ, और एक रोड बंद कर रखा है जिसपे पूरा जाम, ये जो रोड जा रहा है तिलक नगर की तरफ जा रहा है और ये पूरी इस पर पूरा जाम इस पर रहता है और पूरा ट्रैफिक इस पर होता है। दशकों पहले कांग्रेस के राज में बना ये फ्लाईओवर जवाब देने लगा है और ये देख रहे हैं यहाँ पर ये जोड़ हैं, कई सारे जोड़ फ्लाईओवर के ऊपर होते हैं और कुछ जोड़ जो है नीचे धंसने लगे हैं। कितने जॉइंट में दिक्कत आ गई? 14 जॉइंट में दिक्कत आ गई। कितना टाइम लगेगा? 1 महीना। 1 महीने तक बंद रहेगी रोड? 1 महीने तक। अच्छा, 1 महीने तक तो उसके बाद परमानेंट काम हो जाएगा? परमानेंट। तो 1 महीने तक लोगों को बहुत दिक्कत होगी? दिक्कत तो होगी ना। 1.5 महीने का परमिशन है। अच्छा, पर 1 महीने में क्लियर करके देना है। अच्छा। चलो, वैसे परमिशन 1.5 महीने के लिए रखी है। तो शिकायत कब से मिल रही थी इसकी? शिकायत तो 6 महीना हो गया। अच्छा, सुपरवाइजर कहाँ है? सुपरवाइजर नीचे है। नीचे है? चलो ठीक है, काम करो आप। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। तो अब दिल्ली कैंट के इस फ्लाईओवर के नीचे हम आ चुके हैं और नीचे का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। पिछले दिनों जब कंप्लेंट की गई थी तो यहाँ पर बता रहे हैं कि रिपेयरिंग करके लोग चले गए और अब देखिए, अब आपको एक नई तस्वीर दिखाता हूँ जिस पर हर किसी का ध्यान नहीं जाता। कैमरामैन के ठीक ऊपर आप देखेंगे तो फ्लाईओवर इतना कमज़ोर हो चुका है कि इसके सरिये नज़र आने लगे हैं। ये देखिए, क्लोज़ करके हम आपको दिखा रहे हैं। कोई घर जब होता है सिल्लियों का, उसमें तड़े आ जाती हैं, उसी तरह से ये फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर
का सरिया ही नहीं दिख रहा है। ये देखिए दरारें भी ना आपको नज़र आएंगी। अब सवाल ये उठता है कि पहली कंप्लेंट के बाद प्रशासन एक्टिव क्यों नहीं हुआ और क्यों ये नौबत आई कि एक बार फिर से फ्लाईओवर धंसने लगा और इस पर रिपेयरिंग का काम दोबारा से शुरू हो गया। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।